बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। आज एक तो सेनेट का जो है उसमें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला हुआ, उसमें वोट पोल हो गई। और उसके साथ साथ जो है जो दूसरी खबर है वो क्योंकि हाईकोर्ट में पीटीआई वकला गए थे और उस हवाले से उन्होंने पटिशन लगाई थी, खास करके इमरान खान से मुलाकातों से रोका गया उस हवाले से। और तीसरी जो खबर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने आज एहतसाब अदालत से अपने दायमी वारंट जो है उनकी मनसूखी के लिए रब्ता किया और उस हवाले से जो है आपको मैं अपडेट करूंगा। सबसे पहले बताऊं तो सेनेट में जो है वोट पोल हुए इस्लामाबाद की हद तक जो है, क्योंकि यहाँ से एक तरफ से जो है चौधरी इलियास मेहरबान को नामजद किया गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है पीटीआई, और दूसरी जानिब जो है परवेज जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी उनको जो है नामजद किया गया था। और जो पीपल्स पार्टी की जो प्लानिंग है यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने की प्लानिंग है उनकी, तो देखते हैं आगे इसका क्या होता है। लेकिन आज जो है वोट पोल हुए हैं तो उसमें जो है ज़्यादा वोट लिए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने और वो जो है सेनेटर मुंतखब हो गए और उनके मुकाबले में जो है चौधरी इलियास मेहरबान ने गालबन 88 वोट लिए हैं, तो 9 के करीब कोई वोट मुस्तरद भी हुए हैं। अब ये है कि इसके बाद का जो प्रोसेस अगला लाजमी आता है कि इन्होंने जो मखसूस नशिस्तें जो नहीं दी थी पीटीआई को, उसकी वजह यही थी कि सेनेट में इनकी जितनी हो सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है सीटें कम की जाएँ ताकि सेनेट में जो है इनकी मेजोरिटी ना आ सके। तो इसी हवाले से जो है आज जो पेशावर से भी फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट से भी, वो भी पीटीआई के ख़िलाफ़ आ गया और पेशावर हाई कोर्ट से जो है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक स्टे लिया हुआ था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो खारिज हो गया और उसको जो है आज जो है जो पेशावर हाई कोर्ट से वहाँ से वाज़ा कोई रिलीफ जो है पीटीआई को ना मिल सका। गुज़श्ता रोज़ जो है पीटीआई के वकला वक्त पर वहाँ पे पहुँचे भी नहीं थे, लेकिन आज की डेट थी और आज जो है ये फैसला है। तो बेसिकली ये है कि पीटीआई की जितनी नशिस्तें कम होती जाएंगी, सेनेट में इनके इतने लोग कम होते जाएंगे, तो यही एक प्लान है। और उसके बाद जो है साथ साथ जो दूसरी जो मेरे पास खबर थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और ख़ास करके शेर अफजल मरवत, तो यही रब्ता किया गया था क्योंकि पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और कह दिया कि इमरान खान से कोई नहीं मिल सकता। और हाँ, इमरान खान से नहीं, जेल में जो जितने लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। तो पंजाब जो हुकूमत है उनका नोटिफिकेशन फेडरल पे कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है? भाई फेडरल की जहाँ पे रखे उन्होंने लोग, तो मुलाकातों का सिलसिला ही तो कानून है। कानून में आप जो है इस तरह से नहीं है मजाक के आप इस तरह की चीज़ करें। अडयाला जेल के अंदर कभी कहते हैं सर्च ऑपरेशन हो रहा है, कभी कहते हैं बम डिस्पोजल स्क्वाड आ गया है, कभी कहते हैं वहाँ से बारूदी मवाद बरामद हो गया और कभी दहशतगर्द बरामद हो जाते, पता नहीं मसला क्या है कि अडयाला के अंदर आप जा ही सकते, अडयाला के करीब नहीं जा सकते, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी की चीज़ें थ्रेट्स और ये सब चीज़ें बनाने का मकसद मुझे नहीं समझ आया कि आखिर इसमें पीछे मकसद क्या है। खैर, इसके साथ साथ जो आज की बड़ी खबर ये है कि अब आप देखें कि जब इंसान अशराफी जिसे कहते हैं और जैसे ही लाडला जिसे कहते हैं, लाडला इसलिए कहते हैं कि मियाँ साहब के बेटे आज एहतसाब अदालत आए और दायमी जो वारंट उनके मनसूख कर दिए गए और आज ही है उनकी जो बरीत के जो केस है उन्होंने फ़ौरन लगा दिया और साथ ही जो है नोटिस हो गए। बल्कि जय साहब की कोशिश तो थी कि आज ही उनको रिलीफ दे दें, लेकिन वो थोड़ा सा खुद शर्मिंदा हो गए, उन्होंने कहा कल के लिए टाइम रख दें। तो ये इंसाफ है कि आप एक तरफ इमरान खान हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं और बायोमेट्रिक करने आते हैं और हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से आप उनको हाई कोर्ट की देखें तो इन्हें अदालत है, ये अंदर जाके अदालत तोड़ते हैं और तोड़ के वहाँ से इमरान खान को गिरबान से पकड़ के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आप ले जाते हैं। और दूसरी जानिब जो है जिन लोग जो कन्विक्टेड लोग हैं जिनको प्रॉपर सजाएं हुई हैं, मियाँ नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो टीम है वो एयरपोर्ट पे गई है और उनके बेटे आ जाएँ और उनके दायमी वारंट इस तरह से मनसूख हुए जैसे जय साहब पिछले 1 साल से इसी इंतजार बैठे कब वो आएंगे। आते साथ ही वारंट मनसूख और उसके साथ साथ जो है उन्होंने बरी की दरख्वास्त लगा दी और नज़र आ रहा है कि उनको आजकल में बरी भी कर दिया जाएगा। बल्कि उनको ज़रूरत तो नहीं थी, इतनी धूप में बेचारे दोनों मासूम जो जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट है वहाँ से पैदल चल के अंदर अदालत तक गए हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि जब आप लाडला होते तो लाडले मतलब तो यही होता है कि यार रोज़ा रखा है उन्होंने, बेचारा पता नहीं रखा नहीं रखा, चले उनका अपना मसला ही। लेकिन ये है कि उनको कम से कम वहाँ से कम 1 मिनट पूरा पैदल चल के जाना पड़ा, ये भी बहुत एक बड़ी ज़्यादती है। जब आप इतना ज़्यादा इंसाफ मुहैया करते तो आपको कम से कम ये भी करना चाहिए था, घर उनके ऑर्डर भेज देते, वहीं उनसे अंगूठे लगवा लेते, क्या ज़रूरत थी रमज़ान में उनको बुलाने की। अलबत्ता जो है ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में ऐसी चीज़ें पहले भी चलती रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। इसके साथ साथ जो है पेशावर के हवाले से बात कीजिए KPK के हवाले से, तो गुज़श्ता रोज़ जो है बड़ी डिबेट रही है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म मिले और अपने अपने लोगों ने लोगों के व्यूज़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सूबे की हैसियत से
اب جو ہے چاہے وہ رینگ سے آئیں چاہے جو بھی ہے وزیر اعظم تو بن گئے، تو اب صوبے کا جو حق ہے وہ تو آپ نہیں کھانے دیں گے کہ آپ کہیں گے ہم وہ وزیر اعظم بن گئے اور ہمارے صوبے کا حق ہی نہ دیں، تو صوبے کا حق تو آپ نے لینا ہے۔ تو اس کے لیے دوسرے ہٹ کے بھی میں چاہتا ہوں کہ سیاستدان، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سیاستدان ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اتفاق سے چلیں اور ملک کا فائدہ سوچیں۔ ان کی لڑائیوں میں نقصان صرف ملک کو ہے اور غریب آدمی کو ہے۔ غریب آدمی جو ہے مہنگائی میں پستا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان ہے اور رمضان میں آپ جائیں مارکیٹ میں چیزیں خریدنے تو آپ کو لگ سمجھ جاتی ہے کہ ایک جو شخص ہے جس کے پاس سورس آف انکم ہی نہیں ہے، تو وہ اگر یہ 20-25-30 ہزار روپये اس کی تنخواہ ہے تو وہ تو بیچارہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا، یہ سب اپنا اپنا سوچتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ قومی اسمبلی کے ہو رہے ہیں، یہ صدر بن رہا ہے، یہ وزیر اعظم بن رہا ہے، یہ آپس میں ملی جو ایک دوسرے سے پہلے گربان پکڑتے تھے اور اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے مل جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں کا غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ سارے مل کے ملک کے لیے سوچیں۔ اب آنے والے وقتوں میں اور زیادہ مہنگائی ہوگی اور اس مہنگائی میں صرف غریب پسے گا، تو امیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سفید پوش طبقہ تو پاکستان میں پہلے ختم ہو گیا، یا آپ غریب ہے یا امیر ہے، اس سفید پوشی والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جو پیچھے ایک ٹائم گزرا ہے اس میں انہوں نے سفید پوش کو بالکل ختم کر دیا۔ تو اب چکر یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور تحریک انصاف کے لیے انہوں نے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتیں بند کر دی ہیں، سینٹ کے الیکشن تک تو چانس ہی نہیں ہے۔ گزشتہ روز ہم ہائی کورٹ میں گئے تھے ٹویٹر کی بندش کے خلاف، تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ جتنی بھی لاقانونیت ہے، عدالتیں جو ہے بے بس ہیں۔ وہاں پہ آ کے جب وہ کل ہونا ہی چاہیے تھا کہ جج صاحب پوچھتے ہوئے آپ نے کیسے بند کر دیا اور یہ بھی کھولیں، لیکن انہوں نے آگے ٹائم لے کے چلے گئے کہ ہم بتائیں گے ہم نے کیوں بند کیا۔ مطلب یہاں پہ ہم نہ آزادی سے بول سکتے ہیں، نہ آزادی سے رہ سکتے ہیں، نہ آزادی سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا پاکستان ہے، ہم اپنے پاکستان میں پاکستان کے خلاف تو نہیں جا سکتے، اور نہ پاکستان کے خلاف کسی کو کوئی بات کرے گا تو اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بہتری کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔